ओम शांति। बहन जी ने मेरा इतना लंबा चौड़ा परिचय दे दिया, मुझे डर लगने लगा कि कहीं आप फॉलो फादर की जगह फॉलो ब्रिजमोहन ना करना शुरू कर दे। इसलिए एक रस्म बनी हुई है कि परिचय देना है, फिर 4 लाइन सुनाना है ना। वो भी एक रस्म बनी हुई है। उसी रस्म के अनुसार मैं भी सबसे पहले आप सभी IB जोन वालों को, इंदौर भोपाल वालों को, IB बड़ी मशहूर चीज़ है दुनिया के अंदर। यहाँ पर डायमंड हॉल में सभी फॉलो फादर करने वालों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अब मेरे लिए दुविधा क्या है कि आप सभी फॉलो फादर करने वाले हैं और मुझे टॉपिक दे दिया फॉलो फादर के ऊपर बात करो। मैं क्या बात करूं? आप में से कोई ऐसा है जो फॉलो फादर ना करने वाला हो? फॉलो फादर करते करते ही तो हम डायमंड हॉल में आए हैं। अब और क्या फॉलो फादर करवाऊं मैं आपको, बताइए। इसलिए इस विषय को एक दूसरे तरीके से सोचते हैं कि फॉलो फादर करते 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 हम कहाँ पहुंच जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, दुनिया के लोग तो अभी यही ढूंढ रहे हैं कि हम किसको फॉलो करें, और गुरु के फॉलोअर आपको मिल जाएंगे, लेकिन फादर के फॉलोअर होते हैं या फादर के वारिस होते हैं? दुनिया में किसी फादर का कोई फॉलोअर सुना है? नहीं। तो पहली बात तो ये है कि फादर ने स्वयं आकर के हमें कहा कि मेरे को फॉलो करो तो तुम्हें क्या फ़ायदे हैं। दिल्ली में एक अंध विद्यालय है जहाँ हमारा सेंटर है, उसके पास। वहाँ क्या होता है कि बहुत सारे सूरदास कहो, नेत्रहीन कहो, कुछ भी कहो, उनको कहीं जाना होता है तो वो क्या करते हैं, उनके आगे गाइड होता है, तो गाइड को तो दिखाई देता होता है और बाकी सारे लाइन बनाकर एक दूसरे को पकड़कर चल पड़ते हैं। बस उनका सहारा यही है कि अपने अगले भाई बच्चे बंदे को पकड़ के रख रहा है और वो लाइन की लाइन ले जाकर जहाँ मर्जी चले जाएं। कहीं सड़क क्रॉस करना है, उनको कोई चिंता नहीं, उन्होंने तो बस उसको फॉलो करना है। तो हम भी ये कहते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। उस प्रकार के नयनहीन तो नहीं हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर कहाँ जाना है उसका दुनिया में किसी को पता नहीं, गुरुओं को भी पता नहीं। तो पहले तो जो ले जाने वाला है वो कहता है कि मैं ही आपको बताता हूँ आपने कहाँ जाना है, और बड़े प्यार से, बड़े भोलेपन से धरती पर आ जाते हैं। मेरे बच्चे हम समझते हैं कि ठीक है, बाबा के बच्चे बन जाओ, अच्छा है, लेकिन हम उसका ये नहीं जानते कि वो किस लिए आया है। वो यहाँ पर ही हमको कुछ देने के लिए नहीं आया है, वो हमको लेने के लिए आया है। और लेके कहाँ जाएगा? अगर हमने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया तो कहाँ पहुँच जाओगे? कहाँ पहुँच जाओगे? जहाँ कोई नहीं पहुँचा। तो कहता है कि आराम से आकर पहले तो मैं आपको शरीरों से न्यारा कर देता हूँ। शरीरों से न्यारा करते 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 तुम्हें बिल्कुल ही नंगा कर देता हूँ। अच्छा, नंगे आए थे नंगे जाना है।
फिर धीरे से तुमको परम धाम ले जाता हूँ। परम धाम किस लिए ले जाता हूँ कि जो मेरी असली प्रॉपर्टी है हथेली पर भिष्ट लाया हूँ वहाँ भेजने के लिए। ये तो बड़ा वंडरफुल फॉलो हो गया हमारा है। ऐसा फॉलो तो दुनिया में किसी ने देखा नहीं कि आए और हम तो समझे कि आए हैं अच्छा कुछ यहाँ शांति वगैरह प्रदान करेंगे। उसका तो कुछ और ही एम ऑब्जेक्ट है कि हमारा यहाँ का सब कुछ छुड़वा कर त्याग करवा कर चुपके से हमको धीरे 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 पता भी नहीं लगता तो वो हमको वहाँ ले जाता है जहाँ की दुनिया वाले सिर्फ इच्छा ही करते रहते हैं, द्वापर से लेकर ढूंढते रहते हैं। तो हम कितने लकी हो गए सारे के सारे। इसलिए बाबा कहता है कि गुरुओं के 1000 चेले होंगे, लाख चेले होंगे, यहाँ तो वो कहता है फॉलो कर लो तो अच्छा, नहीं फॉलो कर लो तब भी मैंने आपको ले जाना है। क्योंकि इस दुनिया के अंदर दुख और अशांति है, ये दुख धाम है। यहाँ आप कुछ भी कर लो, आप दुख और अशांति से छूट नहीं सकते। ठीक है, माया हमको बीच बीच में धोखा दे देती है कि नहीं यहाँ ये सुख है, ये नया मकान बना है, ये नई चीज़ आई है, ये मोटर कार है आदि आदि। तो इसलिए हम कितने लकी हैं कि हमको एक ऐसा पिता मिला है, गाइड मिला है, शिक्षक मिला है जो कहता है कि आपको कुछ नहीं करना, आपको आंखें बंद करके बस मुझे फॉलो करना। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, है कोई प्रॉब्लम? ऐसे किया इसका मतलब हाँ है या ना है? है प्रॉब्लम? नहीं है, ठीक, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब फॉलो फादर का मतलब क्या है? क्या वो कोई शरीरधारी है जिसके पीछे पीछे हमने लग के चलना है? अगर वो आत्मा भी है तो हम तो शरीरधारी हैं, हम उसको कैसे फॉलो करेंगे? इसलिए बाबा कहता है फॉलो फादर का मतलब है फॉलो श्रीमत। हमारा फॉलो फादर क्या है? फॉलो श्रीमत। हम खुद भी श्रीमत को फॉलो करते हैं और जो दूसरा कोई हमको मिल जाए उसको भी श्रीमत को फॉलो करवाते हैं। बाबा के बच्चे अपने को फॉलो नहीं करवाते कि बाबा के बच्चे जो भी ज्ञान सुनाएंगे वो क्या सुनाएंगे, उस फॉलो करवाने वाले को फॉलो करो। जिसको हम फॉलो कर रहे हैं आप भी उसको फॉलो करो। लेकिन कई बच्चे गलती से बाबा के ज्ञान को अपना लेबल लगा के, उनको पता नहीं लगता क्योंकि बहुत अच्छा ज्ञान है, वो दूसरे को बताते हैं तो दूसरा उनको ही फॉलो करने लग जाता है। और बाबा की कई मुरलियों में आया है कि तुमको जो तुम्हें ज्ञान दे रहा है, जो अच्छा लग रहा है, उसको भी देने वाला मैं ही हूँ। आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक बैगर था फकीर, वो बादशाह से कुछ मांगने के लिए गया तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत अभी बिजी हैं, वो भी कुछ प्रेयर कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं। तो उसने कहा अच्छा क्या कर रहे हैं? कहते वो खुदा से मांग रहे हैं। तो कहते वो भी मांगने वाला मैं भी मांगने वाला, तो फ़र्क क्या रहा? वो खुदा से मांग रहे हैं, मैं उनसे मांग रहा हूँ, तो क्यों नहीं मैं सीधा खुदा से ही मांग लूँ? इसलिए पहली बात यह है हम सब एक के फॉलोअर हैं और हम फॉलोअर अपने नहीं बनाते, उसके बनाते हैं। इसके लिए ब्रह्मा कुमारी प्रसिद्ध हैं। कोई पूछे आपका गुरु कौन है, हैं क्या आप कहेंगे अवधेश बहन हमारा गुरु है? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। नहीं, हमारा गुरु सबका एक ही है,
और एक ही सोर्स से एक ही चीज़ हमको डायरेक्ट प्राप्त हो रही है। और वो केवल और केवल किसको होती है? हमको होती है। दुनिया में और कोई नहीं है, सारे कल्प में कोई आत्मा नहीं है जिसको डायरेक्ट परमात्मा से हर एक को ज्ञान प्राप्त होता हो, श्रीमत प्राप्त होती है। कैसे? एक होता है बीज। अच्छा, बीज में सब कुछ होता है। बीज में सारा वृक्ष होता है। बीज में सारे वृक्ष के बाद जब वृक्ष सूख जाता है उसको दोबारा उत्पन्न करने की भी शक्ति होती है। बीज कभी खत्म नहीं होता। अब बीज किसको देता है अपनी ताकत? आप बीज धरती में बोएंगे, अपनी ताकत किसको देगा? पत्तों को देगा, ब्रांच को देगा, तने को देगा, किसको देगा? जड़ को देगा। ठीक है। तो बीज की जितनी भी शक्ति होती है वो जड़ में चली जाती है और बीज उसके बाद गायब हो जाता है। अब आगे क्या खेल चलता है? तो जड़ जो है वो सारे वृक्ष को, पहले छोटा होता है, ब्रांच भी नहीं होते, फिर ब्रांच निकलते हैं, फिर ब्रांच के भी ब्रांच निकलते हैं, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष हो जाता है। परंतु उसका जो अंतिम पत्ता भी है उसको शक्ति कहाँ से मिल रही है? जड़ से। तो उसको थ्रू मिल रही है, उसको तने के द्वारा, फिर ब्रांच के द्वारा, फिर उसकी छोटी टहली के द्वारा मिल रही है। पर हमको कहाँ से मिली? डायरेक्ट बीज से। तो इसलिए क्या हो गया? हम असली फॉलोअर हैं, डायरेक्ट फॉलोअर हैं। इसलिए बाबा कहता है कि सबसे लकी मेरे ब्राह्मण बच्चे। इसलिए ब्राह्मणों को चोटी दिखाई जाती है, ब्राह्मणों को श्रेष्ठ रखा जाता है। आज के कलयुगी ब्राह्मण भी हमारा नाम लेकर के उनका पालन पोषण होता है। जन्म से लेकर शरीर छोड़ने तक कोई ना कोई रस्म ऐसी है जिसमें ब्राह्मण जरूर आएगा। तो कितने लक्की हो गए। पर आप अपनी लक पे इतना खुश मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही आपके। हाँ, मेरे लिए ताली बजाई थी ज़बरदस्त, लेकिन अपने खुशकिस्मती के लिए और जिसने हमको खुशकिस्मत बनाया है उसके लिए आपको ऐसी ताली बजानी चाहिए जो डायमंड हॉल से मनमोहनी वन तक जाए। वाह 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 वाह, कमाल है तेरी। सारा कुछ हमें दे दिया। किस लिए? कि एक पिता की यही इच्छा होती है, मेरी बहुत जायदाद है। लौकिक पिता की तो क्या जायदाद होगी, लेकिन परम पिता की जायदाद अविनाशी और स्वर्ग की जायदाद, और जहाँ कोई उसके बीच में दखल देने वाला नहीं, एक धर्म, एक राज, एक भाषा आदि, और वो भी श्रेष्ठ जायदाद। साधारण व्यक्ति नहीं, उसके लायक भी हमको टीचर बन के देवी देवता बनाता है। बाबा क्या कहता है कि लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर ही लोग खुश हो जाते हैं। आप बताओ। तो ऐसी शानदार श्रेष्ठ जायदाद देने के लिए फिर वो कहता है, मैं ये भी नहीं चाहता कि आपकी जायदाद पर किसी की नज़र लग जाए। अच्छी चीज़ पर नज़र लग जाती है तो बुरी नज़र वालों को वो क्या करता है? दूर रखता है। कहाँ करता है? उसको परम धाम ले जाता है और कहता है, खबरदार, मेरे बच्चे नीचे राज्य भोग रहे हैं, तुम्हारे में से किसी को भी अलाउड नहीं है जब तक उनकी राजधानी चलनी है। सतयुग में भी चलनी है, त्रेता में भी चलनी है, अंतिम राजधानी तक, त्रेता के अंत तक। खबरदार कोई तुम्हारा एक भी व्यक्ति वहाँ गया तो कितना भाग्य है। इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी और इतना शानदार राजभाग इसलिए यहाँ नहीं देता। वो कहते हैं इस चोरों की दुनिया में मैं आपको राजधानी दे दूँ, वो तो छीन के ले जाएंगे और मज़ा भी नहीं आएगा आपको। आप सोने के जेवर पहन के, ताज पहन के, शानदार
हीरे जवाहरात लगी हुई ड्रेस पहन के स्लम एरिया में जाएं, जहाँ लोग भूखे बैठे हैं, बेचारे पानी भी नहीं मिल रहा, ना आपको अच्छा लगेगा ना उनको अच्छा लगेगा। इसलिए बाबा कहता नहीं, वहाँ के दृश्य वहाँ के ही हैं, यहाँ के ही हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बुद्धि जो है जन्म लेते 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 जैसे किसी के बुद्धि चेंज होती जाए तो हीरे की बुद्धि से सोने की बन गई, और लेते 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 पारस बुद्धि से क्या बन गई? पत्थर बुद्धि। अब बाबा कहता है पत्थर बुद्धि को मैं पारस बुद्धि बनाता हूँ। तो हमारी बुद्धि उस बात को दिमाग में तो सुन लेती है, कोई स्वर्ग होता है, बहुत अच्छा होता है, वहाँ दुख नहीं होता है, वहाँ अस्पताल नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़ है, तो जैसे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का मूल्य ही ना समझ में आए, वो हालत हो जाती है। कहते हैं कि एक लॉटरी कंपनी थी, आजकल हजारों की लॉटरी तो होती नहीं, तो लॉटरी कंपनी ने एक लॉटरी निकाली, वो 10 करोड़ की लॉटरी थी, और एक साइकिल रिपेयर करने वाले की वो लॉटरी निकल गई 10 करोड़ की। अब उन्होंने सोचा कि ये बेचारे को बताएंगे, या तो इसका हार्ट फेल हो जाएगा, या इसकी समझ में नहीं आएगा 10 करोड़ कितना होता है। जैसे आजकल वोट देते हैं तो किसी को वोट का लिखना भी नहीं आता, उसको भी वोट मिल जाता है देने के लिए। तो उन्होंने सोचा कि किसी समझदार व्यक्ति को भेजो जो धीरे धीरे जाके उसको तैयार करे, समझाए कि 10 करोड़ कितना होता है, वो लॉटरी कितनी होती है, तेरी निकली है। तो उन्होंने एक बहुत समझदार ऑफिसर को भेजा कि जाओ और उसको ये सारा समझा के आओ। अब वो बेचारा गया, उसने धीरे धीरे कहा कि भाई कितना कमा लेते हो रोज़ का? उसने कहा जी 150 रुपया रोज़ का कमा लेता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें 300 मिल जाए तो फिर क्या होगा? उसका तो खून तेज हो गया, 150 का 300। अच्छा फिर उसने कहा अगर 600 मिल जाए तब? तो कहता है मैं सड़क पर रिपेयर करता हूँ, साइकिल पीछे की दुकान किराए पर ले लूँगा। हाँ, फिर धीरे धीरे वो बढ़ाता गया अमाउंट। फिर उसने कहा कि ठीक है, रिपेयर करने की बजाय मैं साइकिल बेचना शुरू कर दूँगा। फिर और बढ़ाता गया, उसने कहा मैं साइकिल बनाने की फैक्ट्री लगा लूँगा। करते 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 जब वो 2 करोड़ तक पहुँचा तो उसने कहा अब क्या करोगे? तो जो बताने आया था उसने कहा आधे तुमको दे दूँगा। उसका हार्ट फेल हो गया। इसी प्रकार से हमको कहा जाता है स्वर्ग, फिर 21 पीढ़ी, फिर इतना शानदार, और तो एक धर्म, एक राज, एक भाषा, कोई तकलीफ़ नहीं, तो हमारे दिमाग के ऊपर चले जाता है। हम सुन तो लेते हैं। इसलिए फिर क्या होता है कि कभी कभी भगवान कहता है, खुद कहता है, देखो मैं परम धाम से तिली पर भिष्ट लेकर आपके लिए आया हूँ और आपको उसके लायक भी बना रहा हूँ। दुनिया के अंदर प्रेम करने वाले होते हैं तो हमेशा प्रेमी प्रेमिका की खुशामद करता है कि भाई उसको खुश करो। यहाँ प्रेमिका प्रेमियों को ढूंढ रही है। बताओ, बिलवड गॉड जो है वो इतना ऊंचा है, उसके पास इतना कुछ है, और वो कह रहा है कि एक मेरे कुछ बच्चे होते थे, मैंने उनको तैयार किया था, पता नहीं कि क्या हो गया, उनको किसने उल्टी पट्टी पढ़ा दी, आज वो बेचारे गरीब बन के बैठे हैं। अब उनको मैंने फिर वर्षा देना है तो सिखाता है कि देखो तुम मुझे प्यार करो। जिसको सब प्यार करते हैं, ढूंढते हैं, वो कह रहा है
बच्चे प्लीज़ मुझे प्यार करो, तरीका सिखाता है, फिर हम ठीक नहीं कर पाते, कहते नहीं ऐसे करो ऐसे करो। वंडरफुल बात है कि नहीं? तो इसलिए बाबा कहता है कि वो प्यार के लायक भी बनाता है टीचर बन के, फिर तरीका भी बताता है और टेम्पटेशन भी देता है कि किसी तरह से ये उस लेवल पे आ जाएं ताकि वो मेरे प्यार करने योग्य बन जाए, मेरे अधिकारी बनने योग्य बन जाए। आज भी हमने टॉपिक रख लिया फॉलो फादर। हम फादर के फॉलोअर हैं या अधिकारी हैं? अधिकारी हैं कि नहीं? तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम अधिकारी की लेवल पर आ जाओ, इसलिए हमको धीरे धीरे सिखाता है। अब होता क्या है कि बाबा ने हम एक बारी तो हमने पक्का माना हुआ सबने कि बाबा बाबा है, बाबा ही नैया पार लगाने वाला है, बाबा ऑल माइटी है, बाबा हर वक्त हमारे साथ है, वो सामने है, समीप है, कंपेनियन है, कंबाइंड है। अच्छा, यहाँ तक आ गए दिमाग में तो। और एक बारी उसके पीछे लग भी गए, नैया में बैठ भी गए। अब फिर भी हम क्या कह रहे हैं? एक बारी व्यक्ति किसी बस में बैठ जाता है तो बस ड्राइवर उसको लेके जाता है ना। हम रास्ते में तो नहीं कहते ये ड्राइवर तो राइट हैंड क्यों मुड़ रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ क्यों नहीं जा रहा। कोई हॉस्पिटल में भी दाखिल हो जाता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, वो ये तो नहीं कहता कि साथ वाले पेशेंट को हरी दवाई डालिए, मुझे लाल क्यों डाल रहे हो। नहीं। अब हम क्या करते हैं? पक्का बाबा को मान लिया, रोज मुरली भी सुनते हैं, फिर भी हम श्रीमत जो बाबा का एक्चुअली साथ है, जिसको हम कहते हैं श्रीमत को फॉलो करना ही बाबा को फॉलो करना है, क्या हम श्रीमत को 100% एक्सेप्ट करके चलते हैं? बाबा हमें किसी भी दिन फेल कर सकता है। बीच बीच में हल्का इशारा देता रहता है, निराश ना हो जाए। क्यों नहीं चलते? कि हम श्रीमत को अपनी मन मत से टेस्ट करते हैं। जैसे कसौटी में सोने को टेस्ट किया जाता है ना, तो जो भी श्रीमत हमें मिलेगी उसको हम अपनी मन मत से टेस्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे? जो चीज़ श्रीमत की हमारी मत के अनुकूल है वो फटाफट हम मान लेंगे। बाबा कहता है बच्चे ये योग कोई बैठ के करने का थोड़ी है, चलते फिरते योग करो, खूब घूमो फिरो, भले कहीं भी जाओ, आगरे का ताजमहल देखने जाओ, कुछ भी करो। हाँ, हमारे ORC में दिल्ली में जितने बीके लोग आते हैं, अगले दिन उनकी तैयारी होती है आगरे का ताजमहल देखने की। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई वो तो कोई राजा था, उसकी कोई रानी थी, वो जाने उसने उसकी कब्र बना दी, तुमको क्या हुआ है कि तुम ताजमहल देखने जा रहे हो? अच्छा, पर वो जाते हैं, उनके प्रोग्राम में पहले फिट होता है। फिर हम क्या कहते हैं, अच्छा भाई ये कैसेट ले जाओ, ज्ञान की बातें करते जाना, और क्या करें। इसीलिए तो जो बात तो बाबा की श्रीमत की हमारी मनसा के अनुकूल होती है वो तो हम फटाफट मान लेते हैं, हाँ जी ये श्रीमत है। और जिसमें हमें थोड़ा पसंद नहीं होता, हम क्या कहते हैं, अच्छा हम कोशिश करेंगे। अब बताओ ये 100% श्रीमत मानना हुआ। श्रीमत को मनमत से टेस्ट करके जो मनमत के अनुकूल श्रीमत है वो हम फॉलो फटाफट कर लेते हैं, और जो श्रीमत की मनमत के अनुकूल नहीं है उसको हम कहते हैं हाँ बाबा हम पुरुषार्थी हैं, पूरी कोशिश करेंगे। अब बताओ, इसलिए श्रीमत के अंदर मनमत को मिक्स करना, अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण, अर्थात त्रेता युग की तैयारी करना पहले से ही। इसलिए श्रीमत है,
हम अपनी मन मत को भी सोच समझ कर तपस्या करके श्रीमत के अनुकूल लाएं, ना कि श्रीमत को मन मत के अनुकूल लाएं। ठीक है? अच्छा, चलो हमारी मन मत हो गई। फिर एक और प्रॉब्लम आती है। हर एक की कोई ना कोई मित्र मंडली होती है, छोटी सी, है ना, दोस्त मित्र साथी। वो और किसी को बताएं ना बताएं, उसको ज़रूर बताएंगे। कोई घटना भी हो जाएगी ना, शांति वन में ये हो गया, तो पहला काम क्या करेंगे, उसको जाके सुनाएंगे। तुम्हें पता है शांति वन में ये हुआ है, जिसको हम कहते हैं BBC, ब्राह्मण ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, बहुत बड़ी है। अच्छा, अब फिर हम क्या करते हैं, अब हमारे मन मत में डिफरेंस आ गया। अब हम सोचते हैं कोई विटनेस चाहिए, जैसे कोर्ट में होता है ना, कोई गवाह चाहिए, तो हम फिर अपने उस मित्र मंडली के पास जाते हैं। हम कहते हैं भाई देखो, बात ये है, बाबा ने तो ये कहा है, पर तुम जानते हो, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, ये ज़रा मुश्किल है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अब वो भी ख्वाजे का गवाह मेंढक, वो कहेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, मुश्किल है। तो हो गई, परमत भी जुड़ गई साथ। अब देखो, अब हमने माननी है श्रीमत और हमने मान ली मनमत और परमत, तो कहाँ पहुँचेंगे हम? हैं, फॉलो किया तो बजाय परम धाम जाने के क्या होगा? तो बाबा कहता है कि को देख लो, रोज़ सुबह बाबा कहता है तुमको मैंने इतना बड़ा नाटक दिया है। वो उनके नाटक तो इस लोक के होते हैं, तीनों लोक, तीनों काल, सारा ब्रह्मांड, सारा सूक्ष्म लोक बना के दिया। इतना बढ़िया रिट्रीट सेंटर सूक्ष्म लोक जैसा दुनिया में ना किसी ने बनाया है ना बनाएगा, जिसको मैजिक वर्ड कहते हैं। तो वहाँ शानदार जाओ, किसी को डायबिटीज़ है, सूक्ष्म लोक में रसगुल्ले खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सूक्ष्म लोक ऐसा है, जो चीज़ आपको मना है वो वहाँ कर सकते हो। इसलिए बाबा कहता है, तो उस इतना दिया, तो उसमें बुद्धि घुमाने की बजाय आप क्या होगा फिर, तो वो मन मत और पर मत खींच लेगी। तो उन्हीं चीज़ों की तरफ बुद्धि जाएगी जो भी लिमिटेड कहें शब्द, लिमिट में आ जाएगी। अब बाबा कहता है इसका क्या इलाज है? मैं श्रीमत दे रहा हूँ, श्रीमत तुम्हारे ऊपर से गुजर रही है, फिर तुम सचमुच सोचने लग जाते हो। जो बाबा कहता है संशय लाने की बहुत चीज़ें हैं। 108 गिनती करेंगे, 108 तो बन चुके हैं, अच्छा अपने आप ही। फिर कहेंगे अच्छा 16,000 भी बन चुके हैं। अब तुम्हारी नंबरिंग कौन कर रहा है भाई, तुम खुद क्यों कर रहे हो? बाबा कह रहा है लास्ट तो फास्ट भी हो सकता है, बाबा कह रहा है, पर अपनी वो मन मत, श्री मत इत्यादि इत्यादि मिक्सचर में वो चीज़ गुम हो जाती है। तो जैसे किसी की हीरे की अंगूठी कूड़ेदान में चल गिर जाए, अब ना तो वो अंगूठी को छोड़ सकता है, तो कूड़ेदान में उसको हाथ लगाना पड़ता है, वो बुरा भी लगता है। ये हालत मन की हो जाती है। तो अब मन हो गया मैला। अब बाबा दे रहा है श्रीमत, उड़ रहे हैं, फिर किसी अपने से ज़्यादा तपस्वी को देखते हैं तो उसमें नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं ताकि मेरी लेवल पे आ जाए। उसका गुण देखने की बजाय हाँ ये शिवानी ये क्या है पता नहीं, कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कहने का भाव ये है, अपने आप को सेट कर लेते हैं अपने लिए। इसलिए बाबा कहता है कि फॉर्मूला बाबा ने दिया हुआ है। एक चीज़ होती है ज्ञान। हम सब कहते हैं हम बाबा के ईश्वरीय ज्ञान वाले ज्ञानी बच्चे हैं। ज्ञान की दो साइड होती है। क्या मतलब? अच्छे और बुरे का ज्ञान, राइट और रॉन्ग का ज्ञान, कि ये राइट है ये रॉन्ग है, इसको ज्ञान कहते हैं। ये दिन है ये रात है, ठीक है। अच्छा, हम सबको बाबा ने इतना ज्ञान दिया कि हम सपने में भी बता सकते हैं ये राइट है ये रॉन्ग है। कोई कहे तुम शरीर हो, हम कहेंगे नहीं हम आत्मा है।
लेकिन राइट और रॉन्ग का ज्ञान इसलिए मिलता है कि हम राइट करें और रॉन्ग ना करें। ठीक है, हमने ज्ञान तो कह दिया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, परंतु ज्ञान होने के बाद हम राइट कर ना सकें और रॉन्ग को छोड़ ना सकें तो उस ज्ञान का क्या फ़ायदा, बताओ। तो यही होता है कि नहीं होता कि हम अच्छी तरह जानते हैं मैं आत्मा हूँ, और आत्मा सोच के जो कार्य करोगे वो श्रेष्ठ होगा, और शरीर मान के करोगे उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन सारे दिन में क्या होता है, बाबा आज भी कह रहा विदेही बनो और मेहनत करो। अच्छा, तो राइट और रॉन्ग की नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर क्या करें। अब सरस्वती जी को काहे की देवी कहा गया। सरस्वती ब्रह्मा जी के द्वारा शिव बाबा ने एक सैंपल बनाया, जैसे हम फॉलो फादर कहते हैं, फॉलो सरस्वती। वो है विजडम की देवी, नॉलेज की देवी नहीं है। विजडम और नॉलेज में फ़र्क होता है। बाबा हमको डिवाइन विजडम देते हैं, डिवाइन नॉलेज नहीं देते। तो विजडम क्या होती है, उसमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, दो नहीं दिखाई देती, ये राइट ये रॉन्ग दिखाई नहीं देता। उसमें क्या दिखाई देता है, राइट ही राइट दिखाई देता है। छुट्टी, जैसे कहा जाता है ना सावन के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है, उसी प्रकार से राइट ही राइट दिखाई देता है। कहते हैं राजस्थान में बारिश नहीं हुई, एक बार सब सूखा पड़ गया, कोई हरी घास नहीं रही, कुछ नहीं रहा। तो एक आदमी ने अपनी गाय को सूखी घास डाल दी, जिसको तूड़ी कहते हैं, कि खाए, और गाय वो खाए ही ना। उसने उसको हरी ऐनक लगा दी गाय को, वो खा गई। क्या हुआ, उसने समझा ये हरी है। इसी प्रकार से बाबा ने कहा है फार्मूला सिंपल है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे इस ट्रैप में फंसेंगे, इसलिए बाबा ने क्या कहा है कि केवल और केवल अच्छा ही देखो, जिसके लिए बाबा ने डेफिनेशन आज भी दी है। भोले की डेफिनेशन दी है ना, भोला कौन होता है, भोलेनाथ का प्यारा बच्चा, जिसको बाबा को भी जो आकर्षित कर लेता है, वो क्या होता है, सादा, भोला, शुभ सोचने वाला। ठीक है, तो शुभ भावना रखने वाला, शुभ कामना रखने वाला, बस। तो हम अगर श्रीमत को हमने फॉलो करना है तो एक ही तरीका है कि हम शुभ, कहा जाता है क्या, शुभ भाव, शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ अशुभ नहीं, बस। अगर हम एक ही साइड देखें, बाबा कहता है काला कोयला भी हो। 2-4 दिन पहले बाबा ने कहा चंडी देवी की भी पूजा की जाती है। आखिर चंडी तो खराब शब्द है, लेकिन देवी की लिस्ट में तो आती है ना कुछ तो उसने किया होगा जो देवी की लिस्ट में आई, असुर की लिस्ट में तो नहीं आई। इसलिए हमने, बाबा कहता है मेरा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई एक गुण भी ना हो, तब मैं उसको बच्चा बनाता हूँ। आखिरकार त्रेता तक लाना है, देवता बनाना है। तो अगर हम शुभ चिंतन, शुभ चिंतक, शुभ भाव, शुभ भावना रखें तो क्या होगा, एक ही चीज़ देखनी है हमने। आजकल क्या है, ये सफ़ेद ड्रेस है, इस पे एक काला दाग डाल दो तो सारे लोग क्या देखेंगे, काला दाग देखेंगे। वो ये नहीं देखेंगे इतनी लंबी सफ़ेद शॉल है, कहेंगे इसमें काला, वहीं नज़र उनकी जाएगी। आदत पड़ गई है काला देखने की। इसलिए बाबा कहता है मुझे पता है ये बात। तो क्योंकि 63 जन्म हमारे संस्कार ऐसे रहे हैं जो हमारी तीसरी आंख बंद रही है, 2 आंखें खुली रही हैं।
इसलिए बाबा कहता है कि तीसरी आँख खोलकर, आज भी मुरली में था, बाबा कहते हैं मैंने अपने बच्चों से कामदेव को भस्म कराया, महाशत्रु को भस्म कराया। शिव ने तीसरी आँख खोल के कामदेव को भस्म कर दिया। तो अपनी तीसरी आँख खोल के कामदेव कोई अलग कोई खड़ा था जिसको भस्म कर दिया, या हमारी तीसरी आँख खोल के उसने हमारे में से कामदेव को निकाल दिया, भस्म कर दिया। क्या ख्याल है? सारे ब्राह्मणों की सारी खुशी, सारी अलौकिकता, सारे अति इंद्रिय सुख का राज क्या है? पवित्रता, या नहीं? अब बाबा कहता है पवित्रता की बड़ी गहराई है। जो आज बाबा ने भोले की डेफिनेशन दी है कि हमारे मन के अंदर भी अपने लिए या किसी के लिए अपवित्रता, जिसको हम कहते हैं घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, वो ना आए। तो उसके लिए फिर वही हुआ कि विजडम ही विजडम, एक ही चीज़ देखनी, अच्छा ही अच्छा देखना। हर घर के अंदर भारत में बाहर एक बनाते हैं स्वस्तिका, और उसके लिखते हैं इधर शुभम, उधर लिखते हैं लाभम, है ना? तो गलती से लाभम की लिखते समय लोभम बन जाता, तो प्रॉब्लम होगी, फिर शुभम नहीं रहता। इसलिए इसमें ये भी है कि भगवान का दिया हुआ ज्ञान, जिसमें स्नान करते 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 भगवान का सिखाया हुआ योग, जिसकी लगन की इतनी लगन है कि उसमें अग्नि पैदा हो जाए और विक्रम विनाश हो जाए, लगन बड़ी चीज़ है। तो उसके होते हुए भी अगर हमने उसमें मैं ले आई, मैं शरीर वाली मैं, तो लोभम हो गया। यानी बहुत सारी किसी को खजाना मिलना और वो अपना छोटी पॉकेट कर दे कि इसमें डाल दो, हम लिमिट में आ गए। उससे फिर हमारी को अनलिमिटेड चीज़ को लिमिट में कैसे डालोगे? हाँ, किसी को कोई हवाई जहाज़ दे दे और रोज़ उसमें वो सब्जी लेने चले जाए, हैं, तो एक दिन तो लोग कहेंगे भी अच्छा हवाई जहाज़ में सब्जी लेने आया है। अगर रोज़ लेने चले जाए तो क्या कहेंगे उसको? अब भगवान हमको क्या दे रहा है और हम क्या मांग रहे हैं? भगवान हमको वर्षा दे रहा है 21 पीढ़ी का, सतयुग का, लक्ष्मी नारायण देवी देवताओं के आदि सनातन धर्म का। हम बाबा से लॉलीपॉप मांग रहे हैं। अब बताओ कैसे चलेगा? बच्चे उसको फिर तरस आता है। इसलिए बाबा कहता है इतनी अथाह प्रॉपर्टी है, इतनी अथाह है, इतनी अनगिनत है। बाबा अपनी वाणी में भी कहता है कि पद्मा पदम, जब वो कहता पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, तो किसी के पास सचमुच इतनी कमाई हो, एक पदम भी किसी को मिल जाए तो ऐसे चेहरा लटका के बैठा होगा क्या? एक पदम कितना होता है? जहाँ गिनती खत्म हो जाती है 100, 1000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, उसके बाद पदम आता है। और बाबा कहता है मेरे बच्चे तो एक बारी बाबा कहा तो एक पदम तो कमा लिया, तो इससे और आपको कितने पदम होंगे जो आप 21 पीढ़ी स्वर्ग में रहोगे? अब सोचो। इसलिए जो कहता है मेरे बच्चे के कदम में पदम है, तो बाबा कहते हैं सबसे ज़्यादा प्यारा पैसा होता है लोगों को, माँ बाप से भी ज़्यादा, हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। हाँ, तो इसलिए अब कहता है कि एक के साथ बिंदी लगाओ 10, दूसरी बिंदी लगाओ 100, कुछ समय बाद आपकी गिनती खत्म हो जाएगी, उसके बाद वो पदम होता है। तो यहाँ तो तुम्हारे कदम में पदम है। कदम माने फॉलो करना, श्रीमत पे चलना। तो श्रीमत में मिक्स क्यों करें हम? किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाएगा उसकी शक्ति घट जाती है। तो प्योर, तो मिक्स के बिना को कहते हैं प्योर। प्योर मैंने प्योरिटी। अब प्योरिटी एक तो धारण कर ली, अब उसके बाद हमारे मन के अंदर, संकल्प के अंदर, बाबा कहता है सपने के अंदर, जिसको कहते हैं सपन और संकल्प, ख्वाबो ख्याल उर्दू में कहते हैं, हमारे ख्वाबो ख्याल में भी इम्प्योरिटी ना हो,
उसकी बाबा तैयारी कराता है, ताकि फिर हम उस पूरे वर्षे को धारण भी कर सकें। अब दूध के अंदर कोई खट्टी चीज़ धारण कराओगे तो दूध फिट जाएगा। सोने में बर्तन में शेरनी का दूध आता है, बाबा सारा बताता है। इसलिए हमने अपने बुद्धि रूपी उसको क्लीन रखना है। और उसमें बाबा कहता है सबसे ज़्यादा मिलावट व्यर्थ की है। आप देखेंगे बाबा के कहने के बावजूद हमारे को इतना कुछ ज्ञान मिला हुआ, हमारे को व्यर्थ की मार्जिन ही नहीं है। खाली तो उसके लिए होता है जिसका भरपूर ना हो। हमारा तो रोज़ बाबा भरता रहता है, फिर भी मन मत के कारण, पुराने संस्कारों के कारण, इसमें किसी का दोष नहीं है। अगर हमारे मन के अंदर भी मन मत अच्छी तरह घुसी हुई है, जब हम पर मत का आधार लेते हैं, शास्त्र मत का आधार लेते हैं, पिछले संस्कार हैं, गुरु थोड़ा भक्ति की तरफ भी चले जाते हैं, तो वो थोड़ी सी कोई कलयुगी चीज़ पसंद भी आ जाती है। तो उसका कारण है हमारे अंदर वो संस्कार है 63 जन्म के। अब आप मुझे ये बताइए कि सतयुग में कोई खराब चीज़ हो सकती है, कोई व्यर्थ चीज़ हो सकती है स्वर्ग में कि नहीं? जो कहते हैं सतयुग में स्वर्ग में खराब तो क्या व्यर्थ भी नहीं होता, होता ही नहीं, नाम ही उसका सतयुग है, बेस्ट है, वेस्ट है नहीं। वो जरा हाथ उठाओ तो। सतयुग में क्या कोई खराब चीज़, क्या कोई व्यर्थ होता है? जो कहते नहीं होता वो हाथ उठाओ। जो नहीं उठा रहे वो समझते हैं थोड़ा थोड़ा होता है। अच्छा, या समझते हाथ उठाना बड़ी मुश्किल काम है, या बॉडी कॉन्शियस में है कि भाई साहब हाथ उठा रहे हैं, ये कौन होते हैं मेरे से हाथ उठाने वाला, मैं इसका हाथ उठवा दूं अभी। आप मेरा हाथ उठवा सकते हैं आसानी से, आप अपने हाथ उठा लो, मैं भी उठा लूँगा। एक आदमी ने कहा मैंने 10 आदमियों को भगा दिया। उसने कहा अच्छा, कहते कैसे? कहता मैं आगे आगे भागा, वो मेरे पीछे भागे। तो इस प्रकार से तो नहीं है ना। अच्छा, अब उसको उल्टा कर लो, क्योंकि बाबा हमेशा 2 चीज़ें बताता है कि तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, कलयुगी हो या सतयुग। अब ये बताओ, अगर सतयुग में कोई चीज़ खराब और व्यर्थ नहीं होती, तो क्या कलयुग में कोई चीज़ अच्छी हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती ना। अच्छा, अब ज़रा जो ये कहते हैं कि कलयुग में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, वो भी ज़रा हाथ उठाओ, अभी पता लग जाएगा। अब थोड़े हाथ उठ रहे हैं। क्यों भाई? अंगूर तो अच्छे हैं, फल उसमें ताकत होती है, सेब भी अच्छे हैं, एक्सरसाइज करना भी अच्छा है, सैर करना भी अच्छा है। क्लास के वक्त भी कई सैर कर लेते हैं। वही शरीर होगा तो भी तो संगम युग चलेगा। क्या देवी देवता एक्सरसाइज करते थे? क्या लक्ष्मी नारायण सैर करते थे? या लक्ष्मी नारायण सुबह बादाम खाते थे? बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे किसी को ऑक्सीजन लगा दी जाए, इधर ड्रिप चढ़ा दिया जाए, कुछ और ताकत की आर्टिफिशियल चीज़ पे जीते हैं। बाबा ने मुरली में भी कहा कि ये तत्व जो हैं, तत्वों के आकर्षण से हमारा जीवन चलता है। बाहर के जब हमारी आत्मिक शक्ति घट जाती है, आत्मिक शक्ति वाले को तो हर चीज़ ऑटोमेटिक मिलेगी। इसलिए ये सोचना कि कलयुग में कुछ भी चीज़ अच्छी है तो आपका बेहद का वैराग नहीं होगा। बेहद का वैराग नहीं होगा तो आप 100% वो जो बाबा कहता है फॉलो फादर नहीं करेंगे। कभी फॉलो फादर कर लिया, कभी फॉलो मामा जी कर लिया, कभी फॉलो कुछ और कर लिया, तो जिसको कहते हैं अव्यभिचारी नहीं होंगे।
तो कोई व्यक्ति किसी के साथ फ्रेंडशिप करे, फेथफुल करे, और वो देख ले कि ये तो मेरे साथ धोखा भी कर रहा है, तो उसके दिल में क्या गुजरेगी, सबसे बड़ा दुख होगा। इसलिए बाबा कहता है बड़ा आसान, इतना आसान है कि बाबा कहते हैं स्कूल की पढ़ाई भी आज बच्चों को कई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसका जो बस्ता होता है बच्चे की कमर झुक जाती है। और यहाँ तो पढ़ाई ऐसी है, 2 शब्द की पढ़ाई है, अनपढ़ भी पढ़ सकता है। अब उसके अंदर भी अगर हम मुश्किल कर लें तो किसका दोष? ड्रामा का कहेंगे। इसलिए प्लीज़ 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 बाबा कहता और कुछ ना करो, जो मैंने आपको प्राप्तियां कराई हैं उनको सिर्फ सिमरन कर लिया करो। जैसे आप अपने बैंक की पासबुक देखकर मुस्कुराते हो, इसमें ब्याज लग गया है, अच्छा इतना हो गया। तो इसी प्रकार से कोई व्यक्ति के पास बहुत जेवर होते हैं तो किसी किसी दिन सारे निकाल के टेबल पे रख के तो उसको खुशी आती, वाह अच्छा ठीक है। इसी प्रकार से बाबा ने जो प्राप्तियां कराई हैं, जिसको प्रॉपर्टी कहते हैं भगवान की, उसको भी आप अगर रोज़ देख लें, जैसे सुबह अपनी ड्रेस देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं टिप टॉप है, कहीं तो शीशा साथ ही रखते हैं, बीच बीच में भी देखते रहते हैं। तो बाबा कहता है वो देख लो सुबह तो बेड़ा पार। फिर आपको ऑटोमेटिकली उसको बचा के रखने की, उसको बढ़ाने की होगी। कहा गया है लास्ट बात, कर्म अकर्म विकर्म की गति न्यारी है, ठीक है। कर्म में ही अकर्म होता है और विकर्म होता है। अब कर्म में विकर्म कब से होता है? द्वापर से, क्योंकि विक्रमी सम्मत चलता है। लोग विक्रम कह के कोई राजा समझते ताकतवर है, विक्रम मैंने विक्रम। द्वापर से विक्रम चलता है कल युग तक, और सतयुग से त्रेता तक अकर्म चलता है, यानी प्राप्ति चलती है। तो वो विक्रम का विनाश और इतनी सारी प्राप्ति कब होती है? संगम पर होती है। तो संगम पर हमारे पास भगवान है, और संगम की 1 सेकंड बराबर है 1 वर्ष के, तो इसका भी ध्यान रखिए। ओम शांति। इसलिए आप फॉलो फादर नहीं करिए, बाप के इनहेरिटेंस के अधिकारी बनिए, और एक ही चीज़ अच्छा ही अच्छा देखिए, कर भला हो भला अंत भले का भला। ओम शांति। ओम शांति। अब जरा हाथ हिला सकते हैं आप, हाँ ये ठीक है, वेरी गुड।